सोमवार की शाम रश्मिका मंदाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। खबर आग की तरह फैल जाती है और शाम होते होते रश्मिका मंदाना का वीडियो जगह जगह पर शेयर होने लगता है, मगर बाद में पता चलता है कि वो वीडियो फेक है। जब और पता लगता है तो पता लगाते हैं कि इस वीडियो के पीछे डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और एआई के जरिए ये वीडियो पूरा क्रिएट किया गया था। मगर सोमान, मुझे लगता है कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी शायद बहुत सारे लोगों के लिए नई होगी, क्योंकि मेरे लिए भी नई थी। क्योंकि जब मैंने देखा तब वो वीडियो बिल्कुल रियल लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि रश्मिका मंदाना ही है उस वीडियो में, मगर बाद में पता चलता है कि वो फेक है। तो ये कैसे हो सकता है? ऐसा एआई के जरिए क्या ये पॉसिबल है? और इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल, देखिए, और ये जो डीप फेक आप आज के दौर में सुन रहे हैं, कल जब ये खुद मंदाना ने ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, तो उसके बाद ये ट्रेंड बन गया। ट्रेंड में टॉप पे दिखने लगा। अमिताभ बच्चन ने भी इसको अपोज किया, इस तरह के वीडियो को, इस टेक्नोलॉजी को। देखिए, इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। कोई भी चीज़ आती है उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान पर मुझे लगता है कल वाला तो बड़ा नुकसान था। अगर इस तरह से इस्तेमाल होता है उसका तो नुकसान ही है। तो ये बात जो है पुरानी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो 2017 में एक रेडिट पर एक यूज़र ने इस तरह के कई सारे डीप फेक वीडियोस बनाए और उसके बाद उसको पब्लिश किया और उसको यूज़ किया पोर्नोग्राफी में। तो वो एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है जब आप किसी बड़े स्टार को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल कर लोगे। उनके फेसेस को कहीं पर भी किसी का चेहरा लगा सकते हो। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर नेकेड आई से आप एक आम आदमी, एक आम यूज़र नहीं समझ पाएगा कि ये डीप फेक है, टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है कि नहीं की गई है। वो सवाल मैंने भी जैसे पहली बार वो वीडियो देखा और बहुत सारे यूजर्स ने शायद वो वीडियो पहली बार देखा होगा, तो पहली नज़र में तो यही लगा होगा, जैसे कि मुझे लगा कि वो रश्मिका मंदाना का ही वीडियो है। जब हमने जब ध्यान से देखे तभी पता लग सकता है। तो कैसे उसको देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं? देखो, इसके लिए तो अलग अलग टूल्स भी आते हैं कि आप टूल्स के ज़रिए समझ सकते हो कि क्या ये डीप फेक है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसी वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे ना, फ्रेम बाय फ्रेम का मतलब ये है कि आप पॉज करके देखो, अगर, क्योंकि हर कोई नहीं समझता है कि फ्रेम्स कैसे चलते हैं। तो अगर आप देखोगे तो शुरुआत में जब वो लिफ्ट में एंटर कर रही हैं, तो वहाँ पर आपको जो ओरिजिनल वीडियो है, जिसमें कि ये एक इंडियन ब्रिटेन की इन्फ्लुएंसर हैं, ज़ारा पटेल नाम है उनका, ये वीडियो उनकी इंस्टाग्राम पर सबसे पहले आया था, उन्होंने बनाया था। उसके बाद इसको सोशल मीडिया पर लेके आया गया था। उसके बाद जो ये रश्मिका मंदाना है, उनका चेहरा लगा के मॉफ करके बनाया गया। तो आपको ज़ारा पटेल का पहले फ्रेम में लिफ्ट में जैसे ही एंटर करती हैं वो, वहाँ पर वो वीडियो दिखेगा, आप देखना उसको ध्यान से। लेकिन अब बात जो है ये कि क्या इसके लिए लॉज हैं? जो यूज़र है, जो पीड़ित है, जिसे कह सकते हैं, रश्मिका यहाँ पर पीड़ित है। उन्होंने खुद इस बात को लिखा है शेयर करते हुए कि मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे इस वीडियो को शेयर करना पड़ रहा है और ये जो टेक्नोलॉजी है किस तरीके से, गलत तरीके से यूज़ की जा रही है। तो आगे आने वाले समय में ये बहुत डेंजरस हो सकता है और इसी के लिए जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं यूनियन के, उन्होंने भी शेयर किया था इस बात को। उन्होंने मेंशन किया था कि इसके लिए भी प्रावधान ऑलरेडी बनाए गए हैं। और ये जो अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें इस बात का साफ जिक्र किया है कि अंडर द आईटी रूल्स नोटिफाइड इन अप्रैल 2023 इट इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर प्लेटफॉर्म टू एंश्योर नो मिस इन्फॉर्मेशन is posted by any user and ensure that when reported by any user or government, misinformation is removed in 36 hours. ये इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है। अगर कोई रिपोर्ट करता है तो 36 घंटे के अंदर आपको वो वीडियोस जो मॉफ्ट किए गए हैं या फिर फेक हैं या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह इस्तेमाल करके यूज़ किए गए हैं, उनको आपको हटाना होगा। और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि इफ़ प्लेटफॉर्म्स डू नॉट कंप्लाई विद दिस रूल 7 will apply and platforms can be taken to a court by aggrieved person under the provision of IPC। और इसमें जो है आईटी एक्ट का अगर आप देखें तो अगर ये कोर्ट तक मामला पहुंचता है तो एक प्रिवेसी सेक्शन 66E है आईटी एक्ट का, आईटी एक्ट 2000 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आपको 3 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यानी कि सज़ा और जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है अगर इस तरह के ऑफेंस करते हैं। और अगर कोई वीडियो शेयर करता है तो उसके खिलाफ भी सज़ा हो सकती है, अगर वो फेक वीडियो को सही दावे के साथ कि अगर वो सही वीडियो है
वो दावे के साथ वो शेयर करता है तो उससे भी सजा हो सकती है। इसलिए आप भी शेयर करने से पहले ज़रूर सावधान रहें और एक बार चेक ज़रूर कर लें कि आप जो वीडियो शेयर कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर वो किसी AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस्तेमाल करके उसको बनाया गया है या कुछ और। मैंने कुछ देखा था कि कुछ समय पहले मनोज तिवारी के कुछ वीडियो की भी कुछ खबरें इसी तरह से आई थी। बिल्कुल, देखिए 2000 में जब यहाँ दिल्ली इलेक्शंस हुए तब ये बात सामने आई थी कि मनोज तिवारी के एक ही वीडियो को अलग अलग लैंग्वेजेस में देखा गया था। वहाँ पर उनका चेहरा मॉफ नहीं किया गया था, लेकिन लिपसिंग को मॉफ किया गया था। और ये वहाँ पर आपने देखा होगा, वो जो ओरिजिनल वीडियो था वो हिंदी में था, फिर उसके बाद वो हरियाणवी में बनाया गया, फिर उसके बाद अंग्रेजी में भी था एक शायद। हाँ। लेकिन जो उस टाइम के मीडिया सेल के प्रभारी थे बीजेपी के, उनका कहना था कि ये इंटरनली बनाया गया था, इसमें किसी भी एजेंसी को हायर नहीं गया था, कोई सर्विस नहीं ली गई थी। ये इंटरनली टेस्ट कर रहे थे कि क्या इस तरीके के वीडियोस अगर हम इंटरनली करते हैं इस्तेमाल तो उसका क्या रिस्पांस रहता है। उसका रिस्पांस काफ़ी इंटरनली उनके बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वहाँ पर वो शेयर किया गया था। तो ये इस तरीके के वीडियोस अब लगातार आते रहेंगे, क्योंकि देखिए AI टेक्नोलॉजी जो है और डीप फेक वीडियोज़ अब हम आते जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे नए नए टर्म्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये डीप फेक के बारे में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो ज़रूरत है आपको कि आप भी डिटेल में इस चीज़ों को पढ़ें और संभल कर रहें, क्योंकि पॉलिटिक्स में या फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया में इस तरह के वीडियोस का गलत इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल सवाल मुझे लगता है हमें यूजर से ही पूछ लेना चाहिए कि डीप फेक टेक्नोलॉजी कितनी सही है और कितनी गलत, और आपको क्या लगता है कि क्या ये डीप फेक टेक्नोलॉजी भविष्य में और अच्छी साबित होगी या फिर बुरी साबित होगी। हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जागरण.com।